नमस्कार, मैं हूं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं प्रदेश से लेकर के जिले स्तर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ आजमगढ़ की प्रमुख खबरों पर। आजमगढ़ जिले के दुबरा बाजार में आशीर्वाद नर्सिंग होम का उद्घाटन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति, राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय कुमार पांडे, डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति ने नर्सिंग होम के खुल जाने से खुशी जताई और कहा, नर्सिंग होम खोलने से आसपास व क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा रहती है। छोटा हो या बड़ा रोग, हर प्रकार का इलाज होता है। लोग दूर नहीं जाते हैं, नज़दीक सब मिल जाता है, जिससे क्षेत्र की जनता भी काफ़ी सहज महसूस करती है। इस अवसर पर नर्सिंग होम की प्रबंधक श्रीमती संध्या सिंह, रामायण सिंह को बधाई दिया गया, जिनके द्वारा यह सराहनीय कार्य किया गया, नर्सिंग होम खोला गया है। इस अवसर पर न्यूज भारत 24 के एडिटर इन चीफ रवि दीक्षित, जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे, मार्टिंग तहसील अध्यक्ष विनोद यादव, सदस्य विवेक तिवारी, राजेश सिंह समेत आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भैया ठीक है भाई। सुनता है कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के नर्सिंग होम को स्थापित करने का जो कार्य किया है, ये वास्तव में बड़ा सराहनीय है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की बहुत कमी है और ख़ास करके महिलाओं और बच्चों में ये तो बहुत ही और ज़्यादा समस्या होती है। पुरुष वर्ग तो कहीं न कहीं इलाज अपना करा लेता है, लेकिन महिलाओं का जो इलाज करने का आपने जो बीड़ा उठाया है, ये वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आपका नर्सिंग होम अच्छा चले, आप प्रगति करें और आपका ये कार्य, जिस कार्य के लिए आपने इतना मेहनत किया है, उस कार्य में सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। आप और आपका हम लोग उम्मीद करते हैं और ये भी आशा करते हैं कि आपको पसंद होंगे और ये निश्चित ठीक है, बड़ी बताने की। आज आशीर्वाद एवं नर्सिंग होम का जो उद्घाटन हुआ है, हमारे बीच में हम लोग के मार्गदर्शक आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अच्छे कवि हम लोग के बड़े भाई आदरणीय प्रमोद वाचस्पति द्वारा जो है आज इस नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया है। हमारे बीच में हम लोग के ईजा के राष्ट्रीय महासचिव, हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय आरपी विश्वकर्मा साहब हमारे बीच में हैं। हमारे न्यूज भारत 24 के एडिटर इन चीफ हमारे छोटे भाई रवि दीक्षित, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विवेका जी एवं समस्त हमारे जो आइडियल के समस्त पदाधिकारी, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और श्रीमती संध्या सिंह को बधाई देना चाहता हूं। इस ग्रामीण इलाके में जो आपने जो है आशीर्वाद एवं नर्सिंग होम का आपने जो एक संचालन किया है, इससे इस ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको एक अच्छी सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का के हाथों जो यह उद्घाटन हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका इस क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन आपको बराबर मिलता रहेगा। और जो भी हमारे इस उद्घाटन समारोह में आए, सबका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन देता हूँ और अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो ये उपयोगी पहल की है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी दोनों लोग की उपस्थिति में आपने जो उद्घाटन का एक कार्यक्रम रखा है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पे लोगों का बढ़िया इलाज हो और लोग यहाँ अपने को जो है अच्छा महसूस करें। और यहाँ तक लोगों के सहयोग की बात होगी, हम लोग आपके इस अच्छे सराहनीय कदम में आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आगे
कि आपने जितना बढ़िया कार्य करने का उद्देश्य बीड़ा उठाया है उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करें और हर आदमी के सफलता के पीछे उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। छोड़कर शायद तब एक रंगीन गीत लिखता है। क्या बात है। तो हमारे अध्यक्ष जी जो पार्टी है, मैं बड़े ही अदब के साथ आवाज दे रहा हूँ कि उपवन की हर खुशबू आप ही को बुला रही है और यहाँ बैठे हुए रवि की और विवेका की और मंत्री जी की और विनोद जी की बैठे हुए सभी लोगों की आवाज आप ही को बुला रही है। अब मेरा कहा मत मानिए, सबकी तो बात मानिए, हर एक दिल की दुआएं तो बुला रही है। मैं आवाज दे रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना एक कविता सुनाएंगे। आदरणीय सभी मित्र, पांडे जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने तो देखा कि आदमी का क्वालिटी, आदमी का परिचय, उसकी वाणी, उसका व्यवहार बता देता है। आपने देखा कितना शब्द इनके पास, शब्दों का कोश है, भरा हुआ भंडार है। तो अपनी वाणी से आप पहचाने जाते हैं। भाई संजय पांडे जी, मैं आपका बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बगल में हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आप भी देखिए, बड़ी खुशी की बात है और संजोग की बात है कि हमारे सामने दाएं बाएं दोनों हाथ में लड्डू है। ये भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये भी राष्ट्रीय महासचिव। बहुत खुशी की बात है, ऐसा अवसर कम मिलता है मित्रों। और आप लोग बहुत ही बुजुर्ग सीनियर पर्सनालिटी लोग बैठे हुए हैं और मुझे भाई रामायण सिंह का बड़ा प्रेम है, बहुत सम्मान करते हैं मुझे। उन्होंने कहा कि आपको आना है, हमने कहा चलिए साहब आ जाएंगे। समय तो नहीं रहता है लेकिन फिर भी समय निकालना पड़ता है। तो उनके आदेशानुसार मैं आज आप लोगों के बीच में आ गया। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई सब लोग हैं, आए हैं अगर हम यहाँ तो कुछ सीख दे के जाएंगे और आपसे भी ज्ञान की कुछ भीख लेके जाएंगे। क्या बात है। और राष्ट्र चिंतन, आत्म मंथन और जन संदेश दे, जीत कर दिल आपका आशीष लेके जाएंगे। क्या बात है। ये आप जैसे सीनियर लोगों का, आप जैसे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है, ये कोई बात नहीं, यहाँ पर केवल हृदय का उद्गार है, आप लोगों का सम्मान है। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर जो भी बैठे हैं हमारे ही हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं। यहाँ पर जो भी बैठे हैं हमारे ही हमारे हैं। अब कोई चंदा, कोई सूरज, कोई झिलमिल सितारे हैं। कोई चंदा, कोई सूरज, कोई झिलमिल सितारे हैं। है स्वागत आप सबका जो कि इस अवसर पधारे हैं। मैं दिल की बात कह दूं, आप मेरी आंखों के तारे हैं। ये आप मेरी आंखों के तारे हैं और हम भाई रामायण सिंह के सहारे हैं और इनके मोहब्बत के मारे हैं। क्योंकि आपका इतना प्रेम आकर्षण है कि एक बार इन्होंने कहा, मैं चला आया, मैं कुछ कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई कुछ कहना नहीं चाहता, बस चूँकि आदेश है इसलिए दो चार शब्द मैं कह देना चाहता हूँ। ऐसे ही जीवन से संबंधित दो चार बातें हैं कि हर आदमी को चाहिए दुनिया में ऐसा काम करे, हर आदमी को चाहिए दुनिया में ऐसा काम करे कि जिधर से गुजरे जमाना उसे सलाम करे। हर आदमी को चाहिए दुनिया में ऐसा काम करे कि जिधर से गुजरे जमाना उसे सलाम करे और नेक इंसान की मिसाल ऐसी हो कायम कि बारहा झुक के दुश्मन भी एहतराम करे। ये आदमी के अंदर सलाहियत होनी चाहिए, अपनी योग्यता होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं क्योंकि बात ऐसे ही आमतौर से है, कोई बहुत बड़ा इसमें मैं कोई थीम नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों से ऐसे ही बातचीत कर रहा हूँ मैं और कुछ अपनी बात कह रहा हूँ। कहना यह है मित्रों कि मारना है अगर किसी को, पांडे जी मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, और क्या मिलेगा मार दोगे अगर किसी को जान से। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से,
और क्या मिलेगा मार दोगे अगर किसी को जान से? अरे जान से मारा हुआ वापस फिर आ सकता नहीं, और एहसान का मारा हुआ सर उठा सकता नहीं। ये कुछ बातें जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये सब आप लोगों से मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ जो हर आदमी के जीवन में उपयोगी है। कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ मित्रों। हर कदम फूंक फूंक कर रखना, हर कदम फूंक फूंक कर रखना, हर कदम फूंक फूंक कर रखना। क्यों कि ठोकरे हैं बहुत जमाने में, ठोकरे हैं बहुत जमाने में, और दोस्ती का भरम बना ही रहे। अरे टूट जाता है आजमाने में, टूट जाता है आजमान, और तमाम कोशिशें नाकाम आजमाने में, तमाम कोशिशें नाकाम आजमाने में, और बिगड़ जो बात गई बारहा बनाने में, बिगड़ जो बात गई बारहा बनाने में। और बात ही बात में जो लोग रूठ जाते हैं, बात ही बात में जो लोग रूठ जाते हैं, तो जिंदगी बीत जाती है उन्हें मनाने। अगर आप किसी कोई कठिन बात कह दीजिए और बाद में कहीं भाई साहब मेरी सारी गलती से निकल गया मुँह से, क्षमा चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी, माफी दीजिए। जिंदगी बीत जाती है उन्हें मनाने में मित्रों। इसलिए बातों को बड़ा संभाल के बोलना चाहिए, बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए, है कि नहीं? शब्द जो हम बोल रहे हैं और आप तक वो शब्द पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शब्द को ब्रह्म का उपाधि दिया है। शब्द जो होते हैं वो अक्षरों से बनते हैं। अक्षर यानी अक्षर जो जिसका नाश नहीं होता, अक्षर। और शब्द को कृष्ण भगवान ने गीता में ब्रह्म की उपाधि दिया है कि वो नष्ट नहीं होता शब्द। अगर आप शब्द कह दिया तो भी नष्ट नहीं होगा, और अच्छी बात कह दिया तो भी नष्ट नहीं होता। आप शब्द तो जाके कलेजे में चिपक जाता है और कभी हटाने से नहीं होता। कभी कोई आदमी आपको गाली दे दे, अपमान कर दे, तो लोग उसको भूल नहीं पाते, भले उसको माफ़ कर दें मगर भूल नहीं पाते। आशीर्वाद दिए। और हमारे साथ देखिए हमारे छोटे भाई हैं देवन पांडे जिलाध्यक्ष उसमें बनाए गए हैं, और हमारे तहसील के अध्यक्ष हैं विनोद यादव, इनका जो सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि यहाँ जो है रह करके हमारे संगठन को जिस तरह बढ़ाते हैं, सबको मिला के चलते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ सभी लोगों का जो है साथ रहता है, और इधर सबका साथ है तभी आप सभी लोग जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व है ये शायद कहीं देखने को मिलता नहीं। अभी भी सब हमारे व्याख्यान किए हैं, काफ़ी सराहनीय है। इसका जितना जो है कि हम लोग तारीफ करें कम है। अगर आप उस पर चलेंगे, उस पर अमल करेंगे तो शायद कहीं आपसे जो है विरोध नहीं हो सकता। हम लोग काफ़ी सीख लेते हैं, ये भी कहीं हम लोग घटते बताते रहते हैं कहाँ हम लोग चलना है, कहाँ रुकना है। और हम चाहते हैं दोनों सभी लोग आशीर्वाद की तरह बना रहे, और हम लोग आए यहाँ पर जो है लेकिन काफ़ी खुशी की बात है। हमारे बड़े भाई हैं रामायण जो ग्रामीण क्षेत्र में अलग जो है सामाजिक सेवा खोल रखे हैं। हम चाहेंगे जो है सभी लोगों का जो है इलाज चलता रहे, सुविधा मिलती रहे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम लोगों को मिल रहा है। इस समय जो है सरकार तमाम योजनाएं दे रही है लेकिन मिल नहीं रहा है, क्योंकि ग्रामीण में जो एक खुल रहा है इन्हीं का देन है कि लोग सुरक्षित है। कोरोना काल हो चाहे जब भी हो, यही लोग जो है साथ में हम चाहेंगे दिन रात प्रैक्टिस करें आगे।